बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते हैं चीनी बहरान की फोरेंसिक रिपोर्ट 3 हफ्ते बाद आएगी। विफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की दरखास्त पर तहकीकात के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दे दी है। इंक्वायरी कमीशन ने 25 अप्रैल को फोरेंसिक रिपोर्ट जमा करानी थी। विफाकी काबीना ने बुनियादी अशिया जरूरिया की बरामद पर 2 हफ्तों की पाबंदी भी आयद कर दी है। इसके अलावा छोटे कारोबार वालों के लिए 75 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज, कोरोना से मुतासरा सहाफियों की माली इमदाद और हेल्थ वर्कर्स की माली मुआवनत के पैकेजेस भी मंजूर कर लिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारतों को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए थिंक टैंक कायम करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरों, मुआविनीन खुसूसी की तादाद मिलाकर 50 हो गई। वफाकी वज़रा की तादाद 27, वज़राए मुमलिकत की तादाद 4, मुशीरों की तादाद 5 है। वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी की तादाद 14 है। वज़ीर आज़म की काबीना में गैर मुंतखब अफराद की तादाद 18 है। नए मुआविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा को विफाकी वज़ीर या वज़ीर मुमलिकत का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि वज़ीर आज़म ने 2 मुआविनीन खुसूसी को विफाकी वज़ीर का दर्जा दिया हुआ है। सानिया निश्तर और मोहम्मद शहजाद अरबाब के पास विफाकी वज़ीर का दर्जा है। वज़ीर आज़म ने कई अहम वज़ारतों का कलमदान अपने पास रखा हुआ है। और फिरदौस आशिकवान को मनसब से हटाने से पहले वजारत इत्तलात के व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने की खबरों में कितनी सदाकत है, इस सवाल पर वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हंस पड़े। जिन्स के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि फिरदौस आशिकवान को हटाने में वैसे ही खासी ताखीर हुई। वज़ीर आज़म ने फैसला करने में वक्त लिया। फिरदौस आशिकवान जितना अरसा रही, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशानात ही रहे। पहले से खबरें तो चल रही थी, बिल्कुल जिस तरह से आपने ये कहा, और फ्रेंकली मेरे ख्याल में तो उनको तब्दील करने में देर ही हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना फैसला लेने में वक्त लिया और उन्होंने एनालाइज किया कि जो भी बेहतरीन टीम है उसको वो लेके आए हैं। लेकिन जाहिर है कि उनकी कारकर्दगी के ऊपर काफ़ी सवालिया निशान रहे हैं। और अब कोरोना की पाकिस्तान में सूरत हाल का जायजा लेते हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 20 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनकी कुल तादाद 301 हो गई है। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 751 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 14,079 हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में कोरोना इन्फेक्शन रेट 11 और 12 से कम होकर 8.15% पर आ गया है, जो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 7 मरीज जान की बाजी हार गए। कोरोना के बायस इंतकाल करने वालों की तादाद सिंध में 92 हो गई है। इस पर रद्द-ए-अमल दिया है पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल ने। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि टोटल टेस्टेड लोगों में से पॉजिटिव आने वालों की शरह कम से कम चंद हफ्ते के आदादो शुमार पर जांची जाती है। 4 दिन के डेटा पर कह देना कि ये शरह 12 से कम होकर 7 पर आ गई, दुरुस्त नहीं। अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान ने दर अंदाजी के भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारत के दर अंदाजी से मुताल्लिक बयानात बेबुनियाद हैं। भारत का प्रोपेगेंडा इंतहाई हदों को छू रहा है। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयानात को भी मुस्तरद करता है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। भारत कोरोना वबा के बावजूद मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी सहूलियात फराहम नहीं कर रहा। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि उनका टेस्ट मस्बत आने के बाद उनकी फैमिली और गवर्नर हाउस के स्टाफ का टेस्ट करवाया है। किसी का कोरोना टेस्ट मस्बत नहीं आया। जिनसे राबता हुआ था उन सबको कहा है कि वो अपना टेस्ट करवा लें। गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना है कि उनकी सेहत ठीक है, मामूली बुखार पर टेस्ट करवाया, वो अपने डॉक्टर से राबिते में है।
इमरान इस्माइल ने कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ ज़्यादा लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं। हमें लॉकडाउन में नरमी करनी होगी। हमारे मुआशी हालात सख्त लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि 18वीं तरमीम पर आज मुख्तलिफ जमातों के लीडरान ने बयानात दिए हैं और अक्सर ने तरमीम को बगैर पढ़े ही इस पर तबसरा कर दिया। हमारी पार्टी असम्बली के अंदर और बाहर इस तरमीम की मुखालिफत करेगी जो मुल्क व कौम के मफाद में नहीं होगी। एक बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि अक्सरियत के बलबूते पर बाज़ तरामीम ऐसी की गई हैं जिनमें आइंदा आने वाली नस्लों को मुल्क की तारीख से बेखबर रखा गया है। तालीम के मामले पर जो तरमीम की गई उससे तलबा और तालिबात को तहरीक से महरूम रखा गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि वो तमाम पार्टी सरबराहों से बात करेंगे कि वो भी इस अक्सरियत के बलबूते पर पास की हुई तरमीम को रद्द करें। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ियों और जिंदगी के दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप में शिरकत की। देखते हैं ये रिपोर्ट। मीर शकील उर रहमान को जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में डेविस रोड पर कई हफ्तों से एहतजाजी कैंप जारी है। सीनियर सहाफ़ियों ने इजहार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान ने हमेशा सच्चाई को फ़रोग दिया और पाकिस्तान में आज़ादाना सहाफ़त के लिए कुर्बानियाँ दी। जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाता एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। गिरफ्तारियों से न कभी आज़ादी रुकी है न आइन पर कभी अमल दरामद रुका है। शकील उर रहमान साहब आज़ाद होंगे और इस पाकिस्तान में इजहार राय भी आज़ाद होगी। अदालतों के जरिए मीर शकील उर रहमान जल्द अपनी सहाफ़ती बरादरी में आएंगे और पाकिस्तान के मीडिया की आज़ादी और उसके इजहार राय को एजेंडे को आगे लेके चलेंगे। एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में भी सहाफ़ती तंजीमों और जंग और जियो की CBE की जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत एहतजाज जारी है। कराची में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत एडिटर इन चीफ जंग जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफ़त पर हमले के खिलाफ एहतजाज को 50 रोज हो गए। एहतजाजी कैंप के शुरका का कहना है कि बिना किसी मुकदमे जेल कहाँ का इंसाफ है। ये बुज़दिल हुक्मरान आज मीर शकील उर रहमान को जिस तरह से इस उम्र में जाकर उनको इस रिस्पेक्टेबल इस तरह की शख्सियात को जिस तरह से इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, ये इंशाल्लाह ये वक्त जल्द तब्दील होने वाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल शेख कहते हैं वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आजम बनने से कबल ही सच दिखाने और सच लिखने वाले जंग जियो के एडिटर इन चीफ के खिलाफ महाज बना रखा था। ये काले कानून, ये इख्तियारात का नाजायज फायदा, ये हुकूमतों में आने के बाद इंतकामी कार्रवाइयों को निशाने बनाने का तरीक़ेकार ये खत्म होना चाहिए। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सदर फहीम सिद्दीकी, एपनिक के सेक्रेटरी जनरल शकील यामीन कांगा, जावेद प्रेस एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी दारा जफर ने भी एहतजाजी कैंप के शुरका से खिताब किया। मुकर्रीरीन का कहना था कि जब तक मीर शकील उर रहमान रिहा नहीं हो जाते एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ उमामा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी और मोइद यूसुफ ने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। मुलाकात में आलमी वबाई सूरत हाल, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जल्द वापसी की काविशों पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों से 12,000 के करीब पाकिस्तानियों को वतन वापस ला चुके हैं। हफ्तावार 7,000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर टेस्टिंग, क्वारंटीना से मुताल्लिक़ SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी और UAE के वज़ीर बराए इंसानी वसाइल नसर बिन अल-सानी की वीडियो लिंक के जरिए गुफ्तगू हुई, जिसमें UAE के वज़ीर ने फंसे पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के माबैन इनखिला के सिलसिले में बाहमी तावन पर तबादला ख्याल किया गया। इमारात में मौजूद पाकिस्तानी मजदूरों और वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इमाराती सफ़ीर हमाद ज़राबी का भी पाकिस्तानियों की वापसी से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सफ़ीर का कहना था कि वतन वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद के इनखला के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं।
पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता हार्ट सर्जन डॉक्टर बशीर हनीफ को कोरोना की वबा के बायस फ्लाइट्स बंद होने से अमेरिका में ही फंस कर रह गए हैं। जियो न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर बशीर हनीफ का कहना था कि 2 माह हो चुके हैं, उन्होंने वतन वापसी की हर कोशिश कर ली है, ताहम वापसी की कोई सूरत पैदा नहीं हो रही। डॉक्टर बशीर हनीफ ने कहा कि सिफारत खाना पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए ताउन नहीं कर रहा, राबते का फुकदान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज और मामले खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों शख्सियात को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। शिबली फराज ने अपने बयान में कहा कि मीडिया और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करना उनकी तरजीह होगी। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि कोरोना मरीज के देखभाल के दौरान शहीद हेल्थ वर्कर्स को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। जफर मिर्जा का कहना है कि जाँ भक होने वाले हेल्थ वर्कर्स के लवाहिकीन को शहीद के बराबर इमदादी पैकेज दिया जाएगा। जाँ भक हेल्थ वर्कर्स के लिए 100% पेंशन और सरकारी घर बरकरार रखा जाएगा।